मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि आपकी सफलता बिल्कुल शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग जिस स्टेज पर आ चुके हैं वो स्टेज दूसरा वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं आपके लिए मोशन का। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको वही पढ़ाने वाला हूं जिससे आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें आप सबका सुपड़ा साफ कर दें, सबको धूल चटा दें, आप पेपर में आग लगा दें, ऐसा कुछ करना चाहेंगे आप। ठीक है, तो हम लोग मोशन पढ़ेंगे। मोशन में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे मैं आपको वो समझा देता हूँ बहुत ही आसानी से, बहुत ही रिलेवेंट तरीके से। सबसे पहले इसमें आएगा कि दूरी और विस्थापन में बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए दूरी बड़ी होगी, विस्थापन छोटा होगा। इसका सिंबल भी देख लीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी दूरी अपॉन विस्थापन, ये इसका सिंबल हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा रहेगा। ठीक है, अगर दूरी को डिवाइड कर देंगे समय से तो वेलोसिटी बन जाती है, मतलब वेग बन जाता है, चाल बन जाती है। तो इसी का दूसरा सिंबल मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा चाल डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा आपका वेग। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, पर इस बार चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, तो आप छोटी सी परिभाषा भी याद रखिए कि चाल क्या होती है, वेग क्या होता है। पर यूनिट टाइम पे जब कोई वाहन या कोई भी ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम उसकी वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी। अब यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसी को हम आगे अगर समय से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। त्वरण एक सदिश राशि है और जिसकी यूनिट LT-2 होती है, वेग की LT-1 होती है, विस्थापन की L होती है। आपको ये भी याद रखना है। हालांकि आपसे इतना हलवा नहीं पूछेगा कि भैया बताइए वेग की विमा क्या होती है, इतना तो कद्दू है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप भी समझदार हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए पहले तो एग्ज़ाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि वेग चाल में संबंध क्या होता है, यहाँ से कैसे। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको ओरल समझा देता हूँ, जैसे कि एक समान गति क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल किसी एक वेलोसिटी से किसी दूसरी जगह पर जाता है, जैसे कि मान लो 40 मीटर पर सेकंड की वेग से वो लगातार चलता जा रहा है, उसे हम कहते हैं एक समान वेग। असमान वेग क्या होता है, कभी कभी वो 40 पे जाए, कभी 30 पे जाए, कभी 20 पे जाए, कभी 10 पे जाए। ठीक है, उसे कहते हैं असमान वेग। ताक्षणिक क्या होता है, एक मतलब ये मान लो 0.1 सेकेंड में वो जितनी दूर जाता है उसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए आपके। एक्सेलरेशन भी होता है, ऐसे ही होता है कि एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है। तो एक समान त्वरण मतलब ये हो गया जब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती है तो उसका जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वेग परिवर्तन जो लगातार बदलता जाए तो उसे हम कहते हैं एक समान। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से हो रहा है तो उसे हम एक समान कहेंगे। असमान क्या होता है, जब लगातार वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो, कभी डिक्रीज हो, कभी ब्रेक लगा दो, कभी आगे बढ़ो, कभी ब्रेक लगाओ, कभी आगे बढ़ो, तो उसे हम कहते हैं असमान त्वरण। ठीक है, अब इसमें ये हो जाएगा, क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ से वेग से कि अगर किसी पार्टिकल का नियत वेग से वो आगे बढ़ रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा। तो जब नियत वेग से आगे बढ़ेगा तो उसका त्वरण हो जाएगा 0। ये आपको एक क्वेश्चन अपने दिमाग में याद रखना है, क्योंकि V2 - V1 करोगे तो V 0 हो जाएगा, जिससे A की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा V = U + AT, एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा S = UT + ½ AT²। तीसरा दिया हुआ है फॉर्मूला V² = U² + 2AS। ये 3 फार्मूले हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। हालांकि ये फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए होता है। एक्सेलरेशन कैसे हो जाता है, ये हो जाएगा V - U/T = A। ये एक्सेलरेशन हो गया। देखिए ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम से डिवाइड करने के बाद में एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसकी डायमेंशन LT-2 होती है, इसका विमा जो है ये होता है, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-2 मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ये दूरी के लिए दिया हुआ है, ये U है, ये भी हो गया U²। अगर
कोई पार्टिकल फ्री फॉल चल रहा हो, मतलब उसकी प्रारंभिक वेग जो है वो ज़ीरो हो, तो यहाँ पर फॉर्मूले क्या ड्राइव हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा at, ठीक है, ये v बराबर एक, ये फार्मूला हो गया आपका। यहाँ पर हो जाएगा हाफ at², दूसरा फार्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, v² = 2as, तीसरा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि मंदन किसे कहते हैं। मंदन क्या होता है, जब आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब आप किसी कार को आगे लेके जाते हैं हाई स्पीड में और ब्रेक लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी शून्य हो जाती है, मतलब ज़ीरो हो जाती है। मतलब ये वाली वेलोसिटी आपको ज़ीरो करनी है, तब यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा, मतलब डी एक्सेलरेशन होगा, जिससे वो कम होने लगे, मतलब गिरने लगे, अवमंदन हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवमंदन किस सिचुएशन पर हो सकता है, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो करने पर अवमंदन हो सकता है। अब जो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है, ये समझिए। ये हमारे पास में एक सर्किल है, ठीक है, ये एक रास्ता है, सपोज करिए इस रास्ते पर इसका सेंटर है, यहाँ पर ए पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट ये दिया हुआ है, ये सी पॉइंट दिया हुआ है, ये डी पॉइंट दिया हुआ है, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, ठीक है। अब ये ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ से ये स्टार्ट करता है चलना और अपनी जगह ए पर फिर से वापस आ जाता है, तो इसका कुल विस्थापन पूछेगा कितना है। तो जब ए से चल के ए तक वापस आ जाएगा तो इसका विस्थापन हो जाएगा 0, पर इसकी दूरी हो जाएगी 2πr, यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाइए, यहाँ से चल करके वो सी तक पहुँचता है, तो उसका विस्थापन कितना, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने पर जो डिस्टेंस होगी वो उसकी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये r और ये r कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है। टोटल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2r। डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, AC की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2r डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, ठीक है, इतना हो जाएगा विस्थापन। फिर A से यहाँ तक, इस B पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इसका दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो 2πr पूरा होता है, इसका आधा कितना हो जाएगा, πr ओनली, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस, AC की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr/2 मतलब πr। ऐसा एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर AB के लिए आ जाइए, ये हो जाएगा AB, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए देखिए ये r, तो ये कितना हो जाएगा √2 × r, ये हो जाएगा 2r। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा AB का, ये हो जाएगा r × √2, ठीक है, r × √2। और वहाँ से वहाँ तक के लिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB = πr/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आधा था, यहाँ पे आधे का आधा हो गया। तो आपसे ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा न्यूमेरिकल टाइप का कि एक कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, एक कार का वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वाला, ठीक है। इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। t बराबर दिया है मान लीजिए 10 सेकंड। अब पूछेगा बताइए कि जो है इसका त्वरण कितना है, कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक कार का अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड है तथा वो प्रारंभिक चाल जिसकी है 5 मीटर पर सेकंड, और जो 10 सेकंड में कितने त्वरण से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको इस वाले फॉर्मूले में इसको रख देना है, तो यहाँ पे रखना है 10, यहाँ रखना है 5, इसको लेस करोगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर t दिया है 10, इसे काटोगे कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप हमेशा याद रखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बनेगा तो उसमें जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि आपको 4 क्वांटिटीज़ हैं, जैसे 1 2 3 4, इस 4 में से 3 क्वांटिटीज़ नोन होंगी, मतलब जो आपकी जानकारी में होंगी, एक क्वांटिटी आपसे पूछेगा निकालने के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही अपने दिमाग में रखना है। जब कभी ऐसा हो कि एक कार शुरुआत से चल रही है तो शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो वहाँ पर आप u की वैल्यू 0 रख सकते हैं, ठीक है।
जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मान लीजिए, जब आप मिलने जाएंगे तो आप एक्साइटेड होंगे, पर तब तो कार खड़ी होगी ना आपकी, या बाइक खड़ी होगी आपकी। अगर आपकी बाइक खड़ी है तो शुरुआत में उसका वेग 0 होगा। फिर अपनी रसमलाई चमचम से मिलने जा रहे हैं, जब अपनी रसमलाई चमचम से मिलेंगे जा करके, तब आप स्पीड में जाएंगे। अगर उसने फ़ोन पे कह दिया बाबू थोड़ा जल्दी आना, ठीक है ना, जब बाबू थोड़ा जल्दी आना, तो आप जा रहे हैं स्पीड में, कितनी स्पीड में, 100 की स्पीड में, है ना, और आपने एकदम से ब्रेक मार दी, एकदम से आपने ब्रेक मार दी, तो जब ऐसे ब्रेक मारेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, उसे अवमंदन कहते हैं, ठीक है। आपने एकदम से स्पीड तेज़ कर दी, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। बट जब भी आपने रसमलाई चमचम से मिलने जाएं, आराम से जाएं, सेफ्टी से जाएं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इनसे फॉर्मूलाज देख लीजिए, इन दो में से एक क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमें प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।